नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 जून 2024। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस सेशन की जो पीडीएफ है वो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। वहां से आप आसानी से जो पीडीएफ है डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहता है साथियों की 10 मिनट की क्लास होनी चाहिए और इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जाएगा नहीं। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा को पहचान कर उसे बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम है शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों रहने वाला है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा को पहचान कर उसे बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रंगोत्सव कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों का तनाव दूर करना और उनमें छिपी कलात्मक जो प्रतिभा है उसको सामने लाना है। इसके अंदर क्या होगा साथियों कि अभी जो इसकी शुरुआत की जाएगी, जैसे आपको पता है कि अभी तो अवकाश चल रहा है, जैसे स्कूल लगेंगे उसके बाद है जो साथियों इसको शुरू किया जाएगा। और जो जिला स्तर पर जो कार्यक्रम होंगे वो 1 से 15 अगस्त तक किए जाएंगे और राज्य स्तर पर है जो साथियों 5 से 10 सितंबर तक है जो किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा को पहचान कर उसे बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आंसर हो जाएगा रंगोत्सव कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है। जिला स्तर पर कार्यक्रम 1 से 15 अगस्त तक किया जाएगा और राज्य स्तर पर 5 से 10 सितंबर तक किया जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 21 जुलाई से 10 अगस्त तक बुल्गारिया में होने वाले समर रिसर्च स्कूल प्रोग्राम में प्रदेश से कौन भाग लेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है कि 21 जुलाई से 10 अगस्त तक बुल्गारिया में होने वाले समर रिसर्च स्कूल प्रोग्राम में प्रदेश से कौन भाग लेगी। तो वनीसा क्षेत्रपाल कौन भाग लेगी। वनीसा क्षेत्रपाल है जो साथियों इसके अंदर है भाग लेगी। है जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह विद्या- विद्यालय की 12वीं की स्टूडेंट है और देश भर से साथियों 5 विद्यार्थियों को उसके लिए चयन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि 21 जुलाई से 10 अगस्त तक बुल्गारिया में होने वाले समर रिसर्च स्कूल प्रोग्राम में प्रदेश से कौन भाग लेगी। तो आंसर हो जाएगा साथियों विनीशा क्षेत्रपाल है जो भाग लेगी। है जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह विद्यालय की 12वीं की स्टूडेंट है और इसके अंदर साथियों पूरे देश से अपने पूरे भारत से 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें अपने जयपुर की साथियों कौन शामिल है। वनीसा क्षेत्रपाल है जो शामिल है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 12वीं सीनियर एंड मास्टर्स नेशनल पेंचक्लॉट चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है रहने वाला है कि 12वीं सीनियर एंड मास्टर्स नेशनल पेंचेक स्लॉट चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण जीते। तो आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण हैं जो जीते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों आईआईटी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में किया गया, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक हैं जो अपने नाम किए थे। टोटल कितने पदक जीते। तो आपका आंसर होना चाहिए 9 पदक हैं जो टोटल है अपने नाम है जो किए थे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सीआरपीएफ अकादमी के द्वारा माउंट आबू सिरोही में किस देश की निहत्थे और गुथमा गुत्था लड़ाई कराओ मांग तकनीक का आयोजन किया गया है। तो इसराइल की साथियों एक है ये जो लड़ाई है इसका आयोजन है जो तकनीक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे कि ये जो आयोजन किया गया था इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य साथियों महिलाओं व बच्चों को आपात की स्थिति में आत्मरक्षक कैसे आत्मरक्षा है जो कैसे की जाए सिखाना इसका प्रमुख है उद्देश्य। यानी इसका उद्देश्य आज में पूछे क्या तो महिलाओं और बच्चों को आपात की स्थिति में आत्मरक्षा है जो कैसे की जाए ये सिखाना इसका उद्देश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये पत्ती है जो कहाँ की थी, तो इसराइल की इस पत्ती का उपयोग है जो साथियों किया गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रह सकता है।
आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, हाल ही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको भी पता है कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में है जो साथियों ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन है किया गया। कब से कब? तो 14 व 15 जून को है जो साथियों इसका आयोजन है माउंट आबू सिरोही में किया गया। इसके अलावा साथियों जो इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा की जा चुकी है। उसके अंदर हिंदी भाषा का दिया गया है साथियों देवेंद्र कुमार को। 51 बाल कहानियां के लिए दिया गया है साथियों इनको, कहानी संग्रह है। राजस्थानी भाषा के लिए साथियों प्रहलाद सिंह जोरडा मारी डाणी कविता संग्रह के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेन गुप्ता द ब्लू हॉर्स एंड अंदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फॉर इंडियन हिस्ट्री कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। ये थे साथियों साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्या थे? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 और वहीं केंद्रीय साहित्य युवा पुरस्कार 2024 भी हैं जो साथियों दिए गए हैं। उसके अंदर हिंदी भाषा के अंदर दिया गया है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी कहानी संग्रह के लिए गौरव पांडे को। अंग्रेजी भाषा के अंदर होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया संस्करण के लिए वैशाली को। और राजस्थानी भाषा के लिए साथियों किसे दिया गया है? शुद्ध शोधु जग आणो कविता संग्रह के लिए सोनाली सुथार को देने की घोषणा की है। तो ये दोनों अपने इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा के लिए प्रहलाद सिंह जोरड को महारी डाणी कविता संग्रह के लिए दिया गया है। और केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा के लिए शुद्ध शुद्ध शुद्धो जग आणे कविता संग्रह के लिए सोनाली सुतार को दिए जाने की घोषणा है जो इसके अंदर है की गई है। ये अपने को याद रखना है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है और कन्फर्म है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 2 नंबरों का क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कन्फर्म है हो गया है जो आपसे पूछा जाएगा। अब अपने साथ में जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं कि ग्लोरियस टॉप मॉडल इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सौम्या राजौरिया ने। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ की ओर से आयोजित इंटरनेशनल टॉर्च कैंपेन का आगाज है जो कहां से होने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा हनोई। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया? ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अनुया प्रसाद ने कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 2 पदक हैं जो साथियों अनुया प्रसाद ने है जो इसके अंदर है जीते हैं। ये अपने को याद रखना है। शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत है की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो गंगापुर सिटी के अंदर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है? तो आंसर हो जाएगा हर्ड। हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाली किस प्रसिद्ध हथिनी की मृत्यु के कारण आमेर महल जयपुर चर्चा में है? तो आंसर क्या होगा? रूपा। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहेगा कि शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में है जो सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई थी। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। जो अपने लिए इम्पोर्टेंट साहित्य साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा वाला और केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 है राजस्थानी भाषा वाला इम्पोर्टेंट है रहेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आपसे पूछा भी जाएगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि आपको करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा समय नहीं लगाना है। काफी विद्यार्थियों के साथियों है जो असमस आए हैं, कुछ के कॉल भी आए, उन्होंने बताया है कि बहुत कम है जो साथियों करंट अफेयर्स पूछा गया है। और उन्होंने साथियों है जो करंट अफेयर्स के पीछे कम से कम बताया है कि हम 1 घंटे की क्लास लेते थे, कभी 40 मिनट वाली क्लास लेते थे। तो साथियों इस चीज से आपको बाहर आना होगा, स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी। जैसे जैसे आपको लगेगा साथियों कि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे
तभी आपका सिलेक्शन होगा। 10 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जाएगा नहीं। तो जुड़े रहिएगा इन फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।